एक समय की बात है, एक जंगल में कालिया नाम का एक विशाल भालू रहता था। वो देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही किसी जानवर को फंसाकर उन्हें चट कर देता था। छोटे जानवर तो प्रायः उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और पतलू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान थे। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर वे दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते थे। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब बातों ही बातों में कालिया भालू का जिक्र आ गया। फिर मोटू ने बोला, सच में इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वो रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। मोटू की बात सुनकर पतलू बोलने लगा, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसकी धूर्तता को जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है पतलू, मैंने भी सोचा है कि अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो जीवन भर याद करे। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी कालिया भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय पतलू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद कालिया भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वो बातें बनाते हुए बोला, अरे कालिया दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? क्या कहा विचित्र जीव? कालिया भालू ने आश्चर्य से पूछा। फिर मोटू पतलू एक स्वर में कहा, हाँ कालिया दादा, आज जंगल के कोने वाली गुफा में न जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और उसकी पूंछ लंगूर जैसी है। इसलिए जंगल के सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए। ये कहकर कालिया भालू उस विचित्र जानवर को देखने के लिए वहां से निकल गया। उस कालिया भालू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वे दोनों खरगोश उसे बेवकूफ बना रहे हैं और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पतलू ने आवाज लगाई, कालिया दादा, तुम्हें याद है न कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। अब ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा। फिर पतलू की बात सुनकर कालिया भालू अकड़ते हुए बोला, तुम लोग चिंता मत करो, शेर का मुंह तो क्या, वो असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालिया भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और पतलू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालिया भालू गुफा के पास पहुंच गया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वो मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही यह वही विचित्र जानवर होगा। फिर बिना किसी झिझक के वो अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद कालिया भालू लहूलुहान होकर गिरता पड़ता गुफा से बाहर भागते आ रहा था और शेर उसके पीछे दौड़ता आ रहा था, क्योंकि सच में वो विचित्र जानवर कोई और नहीं, एक बब्बर शेर था। जो बात उन खरगोशों को पता थी। फिर दोनों खरगोशों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों कालिया दादा, देख लिया विचित्र जानवर? अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस ही गए। तब कालिया भालू को खरगोशों की चालाकी समझ में आ गई थी और अपनी बेवकूफी पर वो अपने आप को कोसता रहा। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालिया भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और पतलू खरगोश ने उसे ये सबक सिखाने की सोची थी और वे सफल हुए। इसीलिए कहते हैं, चतुराई अक्सर ताकत पर भारी पड़ जाती है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान चतुराई से की जा सकती है। जैसा कि खरगोशों ने अपनी बुद्धिमानी से कालिया भालू नामक समस्या को खत्म किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।